देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 14 दिसंबर? तो कमेंट करके बताइए आप में से कौन इसका आंसर जानता है। मैं फिर इसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। देखिए, ये यूनिसेफ यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और इसको 1964 में जब बनाया गया था तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब ये रह गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इमरजेंसी फंड। जो है 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विजय दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, भारत में जो ये विजय दिवस है, ये मनाया क्यों जाता है? देखिए, इसलिए मनाया जाता है कि 1971 में युद्ध जो हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों का युद्ध हुआ था। इसमें भारत ने जीत हासिल की थी और इस ऐतिहासिक जीत को जो हासिल करने के लिए बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो है दिन मनाया जाता है विजय दिवस। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर 1971 के दिन युद्ध हुआ था, इसलिए 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 16 दिसंबर। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये बारकूडा वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पक्की उम्मीद है कि इस बार इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। भारत में सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बारकूडा कहाँ लॉन्च की गई, ये हमें बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? ये बाराकूडा जो है ये सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव है जो कि सौर ऊर्जा से चलती है। केरल में जो है नवगाथी पनावली यार्ड से औपचारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसमें केरल ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी, अब देखो जो लोग क्रिकेट देखते हैं जो लोग, उनको ये पता होगा 7 नंबर की जर्सी कौन पहनता था। उस 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया गया है। जरा कमेंट करके बताइए मुझे कि 7 नंबर की जर्सी कौन पहनता था। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी है उसको बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है। बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया। रिटायर करने का मतलब ये है कि इस 7 नंबर को अब किसी को इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था, तो ये 7 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है और इस जर्सी को अब दोबारा इशू नहीं किया जाएगा किसी भी खिलाड़ी के लिए। हाल ही में पवन कुमार सेन, देखिए पवन कुमार सेन को निम्न में से किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन, आप लोग नोट करते चलें, अगर नोट कर रहे हैं तो इसको नोट करते चलें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि मैं आज दिसंबर जनवरी से लेके और पीछे 4 5 6 महीने का आपको करंट बिल्कुल रटवा दूंगा, क्योंकि करंट से ये जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगले महीने आपका पेपर है तो पीछे के सारे को रटे होने चाहिए आपको करंट। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको करा गया है वो आपको बताना है। केरल का, ओडिशा का, गोवा का या अरुणाचल प्रदेश का? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग जो होता है वही निर्वाचन अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारी चीजें ये लोग करवाते हैं। अब इसमें क्या है, पवन कुमार सेन इनको अरुणाचल प्रदेश का जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसका पदभार लिया है? पद्मिनी सिंगला, पद्मिनी संगला का पदभार लिया है। देखिए, ये क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं,
इसलिए मैं आपको सारे फैक्ट बता रहा हूं। ये भी यहां पूछा जा सकता है कि पद्मिनी सिंगला जो कि अरुणाचल प्रदेश की ये थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनके स्थान किसने लिया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको हर तरह से आपको बता रहा हूँ डिटेल्स। अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, जो अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, इनके मुख्यमंत्री आपको पता होने चाहिए, इनके राज्यपाल पता होने चाहिए, और कौन सी पार्टी जीती थी ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। भजन लाल शर्मा ने निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। देखिए भजन लाल शर्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। भजन लाल शर्मा जो है ये एक राजनीतिज्ञ हैं, और इनका जन्म जो है 15 दिसंबर 1967 को हुआ था। और अभी वो दिसंबर में 2023 में इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब ये एक चीज और आपको पता होने चाहिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री कौन है। 14वें मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है। तो इन्होंने, जो भजन लाल शर्मा है, इन्होंने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो अभी तक राजस्थान में टोटल 14 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट, देखिए LOC बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ क्रेडिट, लेकिन ये केवल बैंकिंग टर्म में बोलते हैं, बैंकिंग टर्म में। अदरवाइज LOC का मतलब होता है, ज्यादातर जो आप लोगों ने सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसमें 4 ऑप्शन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इनमें से कौन सा है, कोई कमेंट करके बताएगा। देखिए PDF जो लोग मांग रहे हैं, ये PDF इसकी शेयर कर दी जाएगी, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इसमें है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है कि इन्होंने जो है, भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ जो है 70 मिलियन, कितना, 70 मिलियन यूरो, लगभग होते हैं 630 करोड़ रुपए, इसकी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा ये फिगर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है। देखिए इसका आंसर होगा मालदीव्स। अब एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, मालदीव्स, मालदीव्स के साथ अभी काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखिए मालदीव्स ने हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म कर दिया है भारत के साथ। ये खत्म हुआ है 7 जून 2024 को, जो आएगा वहां से इसको नवीनीकृत नहीं होगा। ये 7 जून 2024 को नवीनीकरण होना चाहिए था इसका। ठीक है, अब वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण होता क्या है। देखिए हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण वो होता है कि जो समुद्री नेविगेशन, समुद्री निर्माण और ड्रिलिंग से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं समुद्र के अंदर, उसका जो रिसर्च का काम होता है उसको हाइड्रोग्राफी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मालदीव्स। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारा मुगली, इसको हाल ही में किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। ठीक है, मुंबई डॉकयार्ड, गोवा डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम या चेन्नई डॉकयार्ड।
तो ये तारामुगली जो है इसको हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। तो कौन सी उसमें किया गया है ये पता करना है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। थर्ड, ये कर कब किया गया था इसकी डेट मैं बता देता हूं, 14 दिसंबर 2023। 2023 14 दिसंबर 2023 को ये विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में इसको किया गया है कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने एक सौदा किया है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए, वो किसके साथ किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जो सौदा ये किया है वो किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये वाला ऑप्शन सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बोलते हैं बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाल ही में एशियन भारत बाजार महोत्सव, एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली या मुंबई? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, नोट करिए कहीं पे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। अब आप कहोगे कि एशियान में अर्जुन मुंडा कहाँ से ले आए? तो ये जो है इसका महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। इसलिए मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। अभी पूछा गया है कहाँ हुआ है, फिर पूछा जा सकता है एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा ने, राइट। अब इसके बाद आप देखिए ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, ठीक है। अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान बाजार महोत्सव का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? करिए 6 गारंटी। अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा। 6 गारंटी महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी योजना, ये योजना शुरू की थी तेलंगाना सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि किसी भी आयु वर्ग की लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो कि जो राज्य सरकार, जैसे अपने यूपी में यूपी रोडवेज है उसी तरह से तेलंगाना रोडवेज की जितनी भी बसें होंगी सरकारी बसें, उसमें मुफ्त यात्रा वो कर सकती हैं। तो ये स्कीम तेलंगाना सरकार ने चलाई थी और इसमें तीनों लोगों के लिए, किसी भी उम्र की लड़की और कोई भी स्त्री और कोई भी ट्रांसजेंडर इसमें यात्रा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, तेलंगाना सरकार। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? किस किस को पता है कमेंट करिए। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या 16 दिसंबर? भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इन्होंने 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का एक बिल लागू किया, ठीक है। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? ऊर्जा संरक्षण के संबंध में नीतियां बनाना था। और जब जब जिस दिन को मतलब 14 दिसंबर 2001 में जब ये बिल लागू हुआ, उसी दिन से यहाँ जो है भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। तो इसमें डेट है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मतलब तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है किस देश में उसका अनावरण किया गया है, ये हमें बताना है। देखिए तिरुवल्लुवर जो थे इनको दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। कहाँ का कबीर कहा जाता है? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इनको कबीर बोला जाता है।
तो ये क्या थे? ये एक दार्शनिक और तमिल कवि थे जिनको कबीर बोला गया है दक्षिण भारत का। इनकी प्रतिमा का अनावरण करा गया है 10 दिसंबर 2023 को। कब किया गया? 10 दिसंबर 2023 को। और कहाँ करा गया है? फ्रांस में। फ्रांस में, फ्रांस के जो है सेरगी में। ठीक है, फ्रांस के सेरगी में 10 दिसंबर 2023 को तिरुवल्लुवर को एक प्रतिमा को समर्पित करते हुए उसका अनावरण किया गया है। और तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सूरत डायमंड पोर्ट्स का उद्घाटन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गुजरात और जो प्रधानमंत्री मोदी जिन जिन चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आंसर है प्रधानमंत्री मोदी। इन्होंने जो है उद्घाटन किया था सूरत डायमंड का। ये है क्या? ये सूरत में बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। 17 दिसंबर 2023 को ये बनकर तैयार हुआ। और ये जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि आप बात करें, अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय है पेंटागन, अमेरिका का रक्षा मुख्यालय कौन सा है? पेंटागन, उससे भी बड़ी ये बिल्डिंग है। और इसमें कितने ऑफिस हैं? 4500 ऑफिस हैं। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है सूरत डायमंड पोर्ट्स। बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? किस क्रिकेटर के लिए सिफारिश की है बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड देने की? विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा या जसप्रीत? देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर देंगे। ये मोहम्मद शमी जो है भारत के तेज गेंदबाज हैं और इनका नाम जो है बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि विश्व कप में इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था। और शमी ने जो है 7 मैचों में 24 विकेट लिए थे। इस बेसिस पे जो है बीसीसीआई ने इनको आगे अर्जुन अवार्ड के लिए नाम भेजा है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल्स थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 में जो गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट, इनकी एक लिस्ट बनाई गई थी। उसमें इकलौता भारतीय क्रिकेटर का नाम आया था। वो क्रिकेटर कौन है ये आपको बताना है। 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर जो हैं उनका नाम बताना है कि वो कौन क्रिकेटर थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या केएल राहुल? इन चारों में से कौन है? देखिए, गूगल की जो टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट की सर्च लिस्ट थी उसमें भारत के बहुत ही युवा और सलामी बल्लेबाज कौन है? शुभमन गिल। इनका नाम जो है इसमें आया था टॉप 10, गूगल के टॉप 10 एथलीट में। ठीक है, प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर है कौन? शुभमन गिल। इन्होंने 2023 में अपना पहला मैच खेला था। इन्होंने जो शुभमन गिल है इन्हें प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। और 2023 में इन्होंने पहला वनडे विश्व कप खेला था। ठीक है, इनका नाम जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट्स में आया है। ठीक है, जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? जेवियर माइली के नाम अगर आपने सुना होगा तो जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। जेवियर माइली जो है कहाँ के जो है राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? देखिए, अर्जेंटीना की जो जनता थी बहुत परेशान थी। 3 अंकों की मुद्रास्फीति, बढ़ती मंदी और बढ़ती गरीबी से बहुत ही जूझ रही थी। तो इसमें एक नेता है जेवियर माइली, ये थे अर्जेंटीना के। इन्होंने इलेक्शन में इन सब चीजों पे काम किया है और जीत करके आए। और इन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इनका सेकंड ऑप्शन ये इस क्वेश्चन में सही होगा। जेवियर माइली जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि अगला जब लाइव हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस देश में चक्रवात जेस्पर, इससे जो है हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ये चक्रवात जेस्पर, अगर आपने न्यूज सुनोगे जरूर आपको पता होगा ये कहाँ पे आया था। चक्रवात जेस्पर के बारे में बता देता हूं आपको। ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया था क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का। वहां पे ये चक्रवात आया था और इसमें बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे और बहुत सारे शहरों को इसने घेर लिया था। तो इसमें आंसर होगा थर्ड, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। चक्रवात जेस्पर अगर बात आए तो ऑस्ट्रेलिया का नाम लेना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? इसमें ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए ये जो लैंगिक समानता पुरस्कार है ये फिनलैंड ने दिया है। किसको? अफगानिस्तान में। क्यों दिया है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। अ, इसकी एक एनजीओ है महिला कौशल विकास केंद्र, उसको दिया है अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान जो है आंसर बिल्कुल सही होगा। और इसमें किस एनजीओ को दिया है वो मैंने आपको बताया है, महिला कौशल विकास केंद्र, इसको दिया है। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था सुधार में किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान किया है? अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को 337 मिलियन डॉलर दिया है? किस देश को दिया है? कोई कमेंट करके बताएगा। जो लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन पुराने हैं वो ही बता दें। चलिए, इसमें ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटेन। इसमें ऑप्शन जो है श्रीलंका, श्रीलंका बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश, मतलब देश का नाम बताना है, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? देखिए, भारत और ओमान, जो चौथा ऑप्शन है ये सही है। भारत और ओमान ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत शुरू की। ठीक है, इसमें जो है 300 मिलियन डॉलर, लगभग 250 करोड़, 2500 करोड़, 2500 करोड़ रुपए का जो है मामला है। हाँ, साधना मौर्य, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से सब लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया? ठीक है, 10 वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। इसका आंसर देना है। कौन सा है? सोमालिया, जिबूती, माली या सीरिया? इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्ष के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया। देखिए मैं बताता हूं इसमें क्या होगा। 10 वर्षों बाद जो है, सेकेंड ऑप्शन जिबूती, नितिन अवस्थी, और कोई? चलिए ठीक है, देखिए 10 वर्षों के बाद जो है माली, माली में बहुत लंबे दौर से, बहुत दिनों से शांति मिशन को जो ये चल रहा था, एक दशक मतलब 10 वर्ष हो गए थे। आज की डेट में आधिकारिक तौर पे इसको खत्म कर दिया गया है। सूरज सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो 10 वर्ष बाद माली में अपने एक दशक लंबे शांति मिशन को आधिकारिक तौर पे खत्म कर दिया है संयुक्त राष्ट्र ने, क्योंकि
हिंसक उग्रवाद के बढ़ते खतरे को संबोधित करने में जो इनका सशस्त्र बल था वो अपर्याप्त था, इसलिए उन्होंने इसको समाप्त कर दिया है शांति मिशन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे हिसाब से आपको नोट करना चाहिए कहीं। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल, बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, निर्णायक पैनल में शामिल था। जो लोग बुकर पुरस्कार देने का निर्णय लेते हैं उस पैनल में शामिल था। तो ये कौन सा संगीतकार था ये बताना है। निर्मल सिंह, नितिन साहनी, प्रीतम या अनु मलिक, इन चार में से एक था, इसका आंसर देना है। देखिए, एक ऐसे संगीतकार रहे हैं जो ब्रिटिश भारतीय थे। वो वार्नर ब्रदर्स की मोगली आप सबने देखा होगा, मोगली में उन्होंने संगीत दिया था, मिडनाइट चिल्ड्रन में संगीत दिया था और 70 से अधिक फिल्मों में संगीत देने वाले हैं वो ब्रिटिश भारतीय संगीतकार। उनका नाम है नितिन साहनी। नितिन साहनी। किसने दो नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी का अनावरण किया है? देखिए, दो नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का अनावरण किस देश ने किया है? जापान, रूस, अमेरिका या चीन? अगर आपको ये पता है कि व्लादिमीर पुतिन ये कहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, कौन बताएगा? देखिए, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने 11 दिसंबर 2023 को दो जो है नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अनावरण किया। तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये पनडुब्बियां क्यों बनाई गई हैं? ये पनडुब्बियां प्रशांत महासागर में गश्त करने के लिए बनाई गई थी, जो गश्त करने भी लगी होंगी अब तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? आईआईटी, आईआईटी आपको पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो किस आईआईटी ने ये तकनीक विकसित की है ये हमें बताना है। देखिए, पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक धातु का निष्कासन, ये एक तकनीक है। ठीक है, जिसको विकसित किया है मद्रास ने, आईआईटी मद्रास। तो ये तकनीक आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है और जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को हटा देता है बिल्कुल। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आईआईटी मद्रास। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 होगा क्या हो चुका होगा अब तक? भारतीय सशस्त्र बलों की जो टुकड़ी है वो सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 के लिए कहां पहुंची? हनोई। ठीक है, ये हनोई पहुंची। इसमें क्या था? 45 कर्मियों की टुकड़ी है, 45 लोग इसमें गए हैं सैनिक, जो इस अभ्यास को करेंगे। ठीक है, ये इसका चौथा संस्करण है, मतलब ऐसे ऐसे पहले 3 हो चुके हैं, ये चौथा है। और ये पहुंचे कहाँ? हनोई। हनोई कहाँ है? वियतनाम। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इटली का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान, उससे किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, धर्मेंद्र या जितेंद्र? इन चार में से आपको सही आंसर देना है। इटली का जो पुरस्कार है, इटली का जो प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, जो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। इटालियन
रिपब्लिक। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो ये पीडीएफ आप देख लेना। अभी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, इससे जो है सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? आप लोग थर्ड नंबर बता रहे हैं, नहीं, ये है सेकंड नंबर, कबीर बेदी। सेकंड नंबर कबीर बेदी बिल्कुल सही है। ये अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता हैं कबीर बेदी। इनको वरिष्ठ इतालवी नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक, इन्होंने सारे प्रारूपों से संन्यास ले लिया। सारे प्रारूप कौन से? चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो 50 ओवर्स वाला मैच हो, वनडे, इन सारे प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये कौन है? इसका आंसर आपको देना है। न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, या पाकिस्तान के हैं? कहाँ के हैं ये आपको बताना है। वैसे तो देखो, इनके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा ये कहाँ के हैं। ठीक है, फिर भी मैं डिटेल्स तो बता देता हूं इनकी। देखिए, ये फोर्थ ऑप्शन पाकिस्तान का है, ये बिल्कुल सही है। इस तरह के ऑप्शंस आते नहीं है, मेरे से ही ये ऑप्शंस डालने में कुछ गलती हुई है, इसलिए इजिली इसको हम पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। बट हाँ, पता होना चाहिए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो आप बता देंगे। देखिए, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ये बल्लेबाज हैं असद शफीक। इन्होंने सारे प्रारूपों से जो है संन्यास ले लिया है। इन्होंने 77 टेस्ट, 60 वनडे और 10 T20 मैच खेले। ठीक है, इनकी एज 37 साल है और इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब इनको पाकिस्तान में ही क्रिकेट बोर्ड में इनको दूसरा कोई पद, जैसे कोच या इस तरह का कोई पद देने की तैयारी हो रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड टस्क, देखिए ये जरूर पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये इसलिए डाला है, जिनको नहीं पता है वो जान सकते हैं, लेकिन इतना पुराना भी नहीं है कि यूपी पुलिस के एग्जाम में ना पूछा जा सके। डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑलमोस्ट लोगों को इसमें पता होगा। आंसर देना शुरू करिए, 10 सेकंड का समय आपके पास है। कनाडा, जर्मनी, पोलैंड या स्वीडन, इन चार में से एक सही है, तो बताएं कौन सा है। देखिए, थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, पोलैंड। आनंद मौर्य ने शायद पोलैंड ही बोला है, तो ये पोलैंड बिल्कुल सही है। पोलैंड के ये राष्ट्र प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2, ये सैटेलाइट हैं, इनको लॉन्च किया है? किस देश के साथ मिलकर किया है? चार ऑप्शन है, रूस, जापान, चीन और भारत। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा देश है जिसने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। देखिए, मिस्र ने दिसंबर में संयुक्त रूप से एक देश के साथ जो है उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। ये किस देश के साथ भेजा है? चीन के साथ भेजा है। ठीक है, चीन के साथ भेजा है। तो इसमें क्या है, मिस्र सेट 2 उपग्रह ये बीजिंग के समय के हिसाब से 12:10 पर उत्तर पश्चिम चीन के जियाओक्वान सैटेलाइट से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है चीन आंसर बिल्कुल सही होगा। चीन के साथ मिलकर मिस्र ने जो है सैटेलाइट 2, मिस्र सेट 2 को भेजा है। अगला ऑप्शन देखते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा है स्टार्टअप फंडिंग में? देखिए, इसमें अमेरिका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये नंबर 1 पे था अमेरिका। भारत जो है इस साल तीसरे स्थान पे था, भारत का स्थान था तीसरा। ठीक है, और इस भारत से पहले कौन कौन से थे? तो पहला अमेरिका था,
दूसरा ब्रिटेन था, और तीसरा कौन था? तीसरा था चीन, और चौथा था भारत। सॉरी, भारत चौथे स्थान पे था। पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा चीन, चौथा भारत। तो इसमें आंसर जो है पहला अमेरिका सही रहेगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा रमैया किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? रक्षा रमैया को जो है कर्नाटक का, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शार अमरताल तोरगिया महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? शार अमरतला तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, ये बताना है। देखिए, शार अमरतला तोरगिया महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और ये वहां का एक वार्षिक त्योहार है। अच्छा, अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बता सकते हैं आप लोग? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में ही ये मनाया जाता है महोत्सव, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।